कोई धनबाद की बेटी सवाल उठाती है, कोई झारखंड की एक और बेटी सवाल उठाती है। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं उस विनोद बाबू की धरती से, बलियापुर की धरती से, धनबाद की धरती से, कि ऐसे कौन लोग हैं जो राजनीति का चोला ओढ़ करके झारखंड के एक बड़े जनमानस को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। नौजवानों में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में इस बात पर आपको चिंतन करना होगा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि सड़कों पर मछली की गाड़ियों को रोका जाता है, कंपनियों के गेट को जाम करके उससे सेटिंग की जाती है, तो कभी फार्मेसी काउंसिल से बैठकर उससे रिश्वत की उगाही की जाती है। ये जो आंदोलन का चोला ओढ़ करके, निश्चित तौर पर उस आंदोलन में सच्चे साथी जुड़े थे, धीरे धीरे लोग अलग हो गए, लेकिन आज की तारीख में उस आंदोलन का चोला ओढ़ करके राजनीतिक दल के तौर पर उसको परिवर्तित करके वो सिर्फ धन उगाही का और चंदा उगाही का एक प्लेटफॉर्म बनकर रह गया है। ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी आपको चिंतन करना होगा कि इन लोगों को जवाब दिया जाए। इन लोगों ने झारखंड की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है और यहाँ के नौजवानों पर केस मुकदमा एक तरीके से झेलने को मजबूर किया है। आज हर जगह से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है। ऐसा क्या कारण है कि कभी अंचल के कार्यालय पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है, कभी बीडीओ साहब से सवाल नहीं होता है, कभी सीओ साहब से सवाल नहीं होता है, कभी डीसी साहब से सवाल नहीं होता है, कभी अंचल अधिकारी से सवाल नहीं होता है। ऐसा क्या कारण है? सिर्फ जीएम और जाकर के सीओ साहब से, सिर्फ वहां पर डायरेक्टर से, निदेशक से, आउटसोर्सिंग कंपनियों से, एनटीपीसी से, मगध से, आम्रपाली से, एबीआर से, तमाम ऋत्विक से, सभी कंपनियों के जीएम से बात करते हैं। मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि क्या ये जनता का सवाल नहीं है कि अंचल अधिकारी 5,000, 10,000, 20,000 रुपए जमीन के म्यूटेशन के लिए ले रहा है? क्या ये जनता का सवाल है कि नहीं? अगर ये जनता का सवाल है तो इन सवालों पर वो मुखर क्यों नहीं है? इन सवालों को लेकर आज इतनी मुखरता है, इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड की जनता को यह समझना होगा कि ये वसूली गैंग चलाने वाले लोग कौन है, ये इकट्ठा करने वाले लोग कौन है, ये पैसे की बुनियाद पर राजनीति करने वाले लोग कौन है, ये पैसे की बुनियाद को ये राजनीति का सब कुछ समझने वाले लोग कौन है। ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। अब आते हैं जरा सरकार के पहलुओं पर। सरकार ने कहा स्थानीय नीति लाएंगे, नहीं लेकर आई। सरकार ने कहा नियोजन नीति लाएंगे, नहीं लेकर आई। सरकार ने कहा पुनर्वास की नीति लाएंगे, नहीं लेकर आई। सरकार ने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, नहीं दिया। सरकार ने कहा था पलायन रोकेंगे, नहीं रोका। सरकार ने कहा था कि हम एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करेंगे, नौकरी देंगे, नहीं दिया। सरकार ने कहा था जेएसएससी से नियुक्ति करेंगे, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। सरकार ने कहा था 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति को पूरा करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पूरा नहीं हुआ। सरकार ने कहा था ओबीसी को आरक्षण देंगे, लागू नहीं हुआ। सरकार ने कहा था पेशा कानून लागू करेंगे, नहीं हुआ। सरकार ने कहा था सरना धर्म कोड लागू करेंगे, नहीं हुआ। सरकार ने कहा था निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देंगे, नहीं हुआ। सरकार ने कहा था आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देंगे, नहीं हुआ। सरकार ने कहा था कि झारखंडियों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, नहीं हुआ। ऐसे कई ऐसे सवाल हैं कि सीओ की ऑफिस में घुसखोरी हो रही है, डीसी ऑफिस में घुसखोरी हो रही है। इन सवालों को लेकर के आपको जनता के बीच जाना होगा। मैं कोई झूठ बात और बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं, ये तथ्यात्मक बात कह रहा हूं कि आज की तारीख में सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। सत्ता में रहने के 5 साल के बावजूद भी जब दूसरा मौका मिला तब भी ये सरकार फेल साबित हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिल्ली के एक साधारण गांव से निकलकर, लगाम से निकलकर ग्राम समिति के पद से लेकर के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक का पद जिन्होंने सुशोभित किया, जिन्होंने झारखंड आंदोलन को देखा, जिन्होंने झारखंड आंदोलन को जिया है, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में संघर्ष किया है, जिन्होंने झारखंड को संवारा है, जिन्होंने सिल्ली को संवारा है, जिन्होंने सिल्ली में आर्चरी एकेडमी दी है, जिन्होंने सिल्ली में स्टेडियम बनाया है, जिन्होंने सिल्ली में शिक्षा का दिखाया, जिन्होंने झारखंड में बड़े बड़े खेल के आयोजन किए, जिन्होंने गूंज महोत्सव कलाकारों को मंच दिया, जिन्होंने सिल्ली को मॉडल विधानसभा के तौर पर झारखंड को प्रस्तुत किया, जिन्होंने खेल का आयोजन करके, जिन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर के झारखंड में एक नई राजनीतिक क्रांति की ज्वाला को जन्म दिया है। ऐसे जननेता, ऐसे जननायक आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी हमारे बीच है। मैं झारखंडी जनमानस से यह आह्वान करना चाहता हूं, माताओं बहनों से यह आह्वान करना चाहता हूं
झारखंड और झारखंडियत की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आप किसके साथ खड़े थे? तो ये कहने का गौरव होना चाहिए कि हम आदरणीय सुदेश कुमार महतो के साथ खड़े थे, आजसू पार्टी के साथ खड़े थे, हम संघर्ष कर रहे थे, हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। पीढ़ियां तो सवाल पूछेगी आपसे, 25 सालों में झारखंड को कुछ नहीं मिला, इस झारखंड की माटी को कुछ नहीं मिला, इस 5 सालों में भी झारखंड की माटी को कुछ नहीं मिला है, और अगर अगले 2029 में भी झारखंड की माटी को हम बेहतर नेतृत्व नहीं दे पाए तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। इस मिट्टी पर सबका खून बहा है, इस मिट्टी पर विनोद बाबू ने संघर्ष किया है तो सिद्धू कानू ने भी किया है, तिलका मांझी ने किया है तो टिकैत उमराव ने किया है, शेख भिखारी ने किया है तो नादिर अली ने किया है, नीलांबर पीताम्बर ने किया है, तो झारखंड के सिद्धू कानू को भी हम संघर्ष करते हुए देखे हैं, रुनिया झुनिया ने किया है, फूलो जानो ने किया है, निर्मल महतो ने किया है। यहाँ की मिट्टी में सबका खून बहा है, सबको मिलकर के संघर्ष करना होगा। और जातीय आधार पर झारखंड की राजनीति में एक बहस छिड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एकमात्र ऐसी पार्टी आजसू पार्टी है जहां पर सभी जाति धर्म को यहां पर स्थान है। यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन के सिंह जी बैठे, यहाँ पर गोस्वामी जी बैठे, यहाँ पर संजय आपका भाई बैठा है, खड़ा है, स्पीच दे रहा है, मेरे भाई अनुराग आए हैं, सभी अलग अलग समुदाय से हैं। आजसू एक ऐसा छाता है जो झारखंड को छांव तो दे ही सकता है, राजनीतिक तौर पर अगर नेताओं की फौज कोई झारखंड में तैयार कर सकता है तो वो आजसू पार्टी कर सकती है, वो सुदेश कुमार महतो कर सकता है। ये मैं कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आजसू पार्टी ने क्या किया है, मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों, झारखंड के विधानसभा की तस्वीर को देखिएगा। 81 विधायक में आपको वहां पर 17-18 विधायक आजसू पार्टी के दिखाई देंगे। झारखंड में जो नेताओं और नेतृत्वकर्ताओं की फौज दिखाई देती है, ये जिला परिषद, ये पंचायत के मुखिया, ये पंचायत समिति, ये जिला परिषद के अध्यक्ष, ये प्रमुख, ये उपाध्यक्ष, कई लोग जिला परिषद में रहने के बाद एमएलए बने, कई मुखिया से एमएलए बने। इन लोगों को मंच किसने दिया? झारखंड बनने के बाद पंचायत का चुनाव पहली बार किसने कराया? मैं ये कहना चाहता हूं, बरगद को तो सब लोग देखते हैं, बुनियाद में पीपल का जो दाना बोया, जो पेड़ पौधा रोपा, वो कौन थे? वो शख्स सुदेश कुमार महतो थे जिन्होंने पंचायती राज का इस राज्य में चुनाव कराया, तब कोई जिला परिषद बना, तब कोई यहाँ पर नेतृत्व करता तैयार हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये आक्रोश है, ये पीड़ा है, ये दर्द है। झारखंड के नौजवानों, आपसे भी आह्वान करना चाहता हूँ, धनबाद की धरती से आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर विनोद बाबू का आपने संघर्ष देखा है तो विनोद बाबू की सौगंध खाइए, विनोद बाबू की कसम खाइए कि गलत राजनीति की तरफ अपना रुख नहीं मोड़ेंगे। विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो और लड़ो, तो पढ़ने से विवेक आता है, पढ़ने से राजनीतिक चेतना जागती है। अपनी राजनीतिक चेतना को जागृत करिए। राजनीति गंभीरता का विषय है, नौटंकी का नहीं। ऐसे नौटंकी बाज लोगों को जवाब दीजिए, ऐसे रील बाज लोगों को जवाब दीजिए, ऐसे वसूली लोगों को जवाब दीजिए, कंपनियों से पैसा ऐंठने वाले लोगों को जवाब दीजिए, और हमारे नौजवानों पर केस मुकदमा का बोझ लादने वाले लोगों को जवाब दीजिए। आज की तारीख में कहीं पर लोगों को बहकाकर आंदोलन में बुलाया जा रहा है। यहाँ पर अध्यक्ष बैठे हैं बार एसोसिएशन के, कई लोगों पर केस हो गया झारखंड के अंदर। मेरे ऊपर खुद 12 एफआईआर हुआ आंदोलन के दौरान। सारे एफआईआर के मामले में मुझे खुद लगना पड़ा, लेकिन अपने ऊपर किसी के ऊपर एफआईआर होता है तो अपने लिए वकीलों की टीम रखते हैं। लेकिन झारखंड के आंदोलनकारी मेरे साथियों पर केस हुआ, उनको कोई सहयोग नहीं दिया गया। आज झारखंड की बेटियां चीख रही है कि हमारे अस्मत से खेला गया, हमें यह कहा गया कि आपका वीडियो रिलीज कर देंगे अगर आप कंपनी का वहां पर धरना प्रदर्शन नहीं खत्म कर सकते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो झारखंड की बेटियों के अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसे लोगों को भी आपको पहचानना होगा, जवाब देना होगा। ये झारखंड क्रांतिकारियों की धरती है। एक बार सिर्फ यही कहना चाहूंगा अंत में कि आउटसोर्सिंग कंपनियों का यहाँ बहुत बड़े स्तर पर जुल्म है, और अजय भैया के बात से इत्तेफाक रखते हुए अध्यक्ष जी से यही कहना चाहूंगा, आइए क्रांति की ज्वाला को बुलंद करते हैं और झारखंड की धरती में, धनबाद की धरती से, कोयला की राजधानी की धरती से पूरे देश को, पूरे झारखंड को यह जवाब देते हैं कि आजसू के नौजवान अपने सीने पर गोली खाना पसंद करेगा, आजसू का नौजवान लहूलुहान हो जाएगा, लेकिन यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के मजलूमों के लिए, यहाँ के पीड़ितों के लिए इनकी लड़ाई को लड़ेगा, अंतिम दम तक लड़ेगा और उनको हक दिलाएगा। इस बात का संकल्प लेता